एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। तो अगर आपको इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ विजिट दिस चैनल आइल्स 9। और अगर हिंदी में ही आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है हिंदी में, तो आप यहाँ इस चैनल पे ही रहिए। सो इस वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलियन स्पोर्टिंग सक्सेस नाम का ये पैसेज है, इसको सॉल्व करने वाली हूँ। सो ये आप देखो, दो डेट्स मैंने लिखी हैं, 6 मई 2023 एंड 10 अक्टूबर 2024 को ये आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये रीडिंग आई थी। स्टूडेंट्स जो बताते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली बताती हूँ, ठीक है। तो ये रीडिंग मैंने पढ़ लिया है। ऑस्ट्रेलियन स्पोर्टिंग सक्सेस, ऑस्ट्रेलिया का जो स्पोर्ट्स है उनका सक्सेस से रिलेटेड कुछ चीज़ लिखी होंगी, उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं, अगर आप सोचो कि मैं हर पैराग्राफ को मैं एक बार पढ़ के चलूँ फिर क्वेश्चंस पे आऊँ और फिर आप अपना टारगेट लेके चलो, नहीं। अगर आप रीडिंग में 60 मिनट्स के अंदर ऐसे पहले पैराग्राफ को पैसेज को पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस पे जाओगे तो भाई 2 घंटे में भी नहीं कर पाओगे आप कोई तीनों रीडिंग्स, ठीक है। तो इसके लिए, इस रीडिंग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड है क्लासीफाई द फॉलोइंग टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू वेदर द राइटर स्टेट्स। मतलब ये टेक्निक्स के नाम दिए हैं और इनके ऑप्शंस हैं, इनके साथ हमें इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये दो क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर सेलेक्ट करने हैं, बट इसमें भी ऑप्शन है फुल सेंटेंस नहीं लिखना है, ओनली वर्ड्स में आंसर होना चाहिए। इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ये समझ के चलो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू रीड। रीडिंग पैसेज है 6 पैराग्राफ्स A to F। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। विच पैराग्राफ तो ये हुए, कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये जो नीचे क्वेश्चन दिए ना 1 से लेकर 7 तक, ये हमारी हुई इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन हमें इन पैराग्राफ्स में ढूंढकर बतानी है, ठीक है। राइट द करेक्ट लेटर A to F इन बॉक्सेस 1 to 7 ऑन योर आंसर शीट। आंसर शीट में 1 to 7 क्वेश्चंस के आगे इन पैराग्राफ्स के नाम लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स में, ठीक, मतलब ये कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो अब ये एक और इंस्ट्रक्शन दिया, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। इसका क्या मतलब है, कोई लेटर हम 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कहने का है कि कौन सा लेटर होगा, ये पैराग्राफ के जो नाम है ना, इनको बोल रहे हैं कि A to F वाले जो है किसी लेटर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई 2 इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं, कोई 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही पैराग्राफ में मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लिस्ट ऑफ हेडिंग से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग में तो हर पैराग्राफ के लिए कंपल्सरी एक और हेडिंग हमें सेलेक्ट करनी है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो हो सकता है किसी एक पैराग्राफ में 2 ऑप्शंस हों, 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वो हमें ध्यान से देखना है बस। और ये ज़्यादा इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिकॉज ये समझ लो अगर हम इन 7 क्वेश्चंस के लिए पूरा पैसेज को भी पढ़ रहे हैं, हर पैराग्राफ को पढ़ के जा रहे हैं, तो सेकंड एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो वर्ड्स ढूंढने होंगे ना, ये हमें फटाफट मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए, मतलब गो थ्रू होंगे, स्किम करेंगे, ठीक है। तो ये कैमरा, सेंसर्स, ये सब वर्ड्स हमें पहले से ही पता है, लोकेशन हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा अपने को। तो अभी सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 30-40 सेकेंड्स के अंदर इनको पढ़ लेना है। इनको पढ़ लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन को, इनको एक बार पढ़ना है, थोड़ा मीनिंग समझना है, एज वेल एज कीवर्ड्स को लोकेट करना है। ए रेफरेंस टू द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। कुछ एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपर्ट पर्सन, उनके बारे में बात हो रही है, बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ विजुअल इमेजेस, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, मुझे लग रहा है विजुअल इमेजेस, विजुअल जैसे जो हम आंखों से देख सकते हैं, इज़ एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस मतलब जो इन्वेस्टिगेशन का क्या मीनिंग बताऊं हिंदी में, इन्वेस्टिगेशन मतलब जानकारी लेना, प्राप्त करना, उसके बारे में। रीज़न फॉर नैरोइंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, कोई रीज़न की बात हो रही होगी। अब ये रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन, रीज़न, ये कीवर्ड्स नहीं है। नैरोइंग मतलब लिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, ठीक है। हाउ AIS ideas have been reproduced,
So IS ideas have been reproduced. So IS ideas have been reproduced. उनके ideas को reproduce किया गया. ठीक है. How obstacles to optimum achievement can be investigated. Obstacles होता है रास्ते में रुकावटें. टू ऑप्टिमम अचीवमेंट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड. जो रास्ते में रुकावट आ रही हैं, ऑप्टिमम अचीवमेंट मतलब ये स्पोर्ट्स की बात हो रही है कि स्पोर्ट्स जो एथलीट्स हैं उनकी जो ऑप्टिमम अचीवमेंट जो है, उनके जो उनका लक्ष्य है, कैन बी इन्वेस्टिगेटेड. कैसे इन्वेस्ट की जा सकती है बात है. एन ओवरव्यू ऑफ द फंडेड. देखो ये तो बहुत इजी है ढूंढना. फंडेड जहाँ पे भी फंड्स की मनी की बात हो रही है वो आपका ये वो पैराग्राफ होगा. सपोर्ट ऑफ एथलीट्स. ठीक है. ओवरव्यू मतलब समरी टाइप लगा लो. हाउ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स आर कैलकुलेटेड बिफोर एन इवेंट. सो परफॉर्मेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है आर कैलकुलेटेड बिफोर एनी. कोई इवेंट होने से पहले कैलकुलेशन मेजरमेंट्स कर ली जाती है कि जो परफॉर्मेंस होगी जो कैंडिडेट्स की एथलीट्स की वो इवेंट से पहले ही कैलकुलेशन हो रही है. ठीक है. अब हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है. मैं तो बहुत आराम से पढ़ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा ध्यान से पढ़ना. 30-40 सेकेंड्स में ये पूरी पढ़ी जा सकती है. ठीक है. अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ. जैसे जैसे आप और रीडिंग पैसेज करते जाओगे आपका भी 30 सेकेंड्स में ही आप पूरा पढ़ पाओगे. अब 1 बाय 1 वी विल रीड पैराग्राफ. अब मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना एंड कमेंट भी कर देना. ठीक है. एंड मेरे साथ साथ अब प्रैक्टिस भी करोगे. तो अभी आप ये कर दीजिए, तब तक मैं आपको पैराग्राफ भी दिखाती हूँ. तो ये देखो, मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिखाया है, पूरा ए पैराग्राफ. अब आप स्क्रीन पोज कर सकते हो और ये मैंने क्वेश्चंस पूरे दिखा दिए हैं आपको. एंड मैच करो, फिर मेरे साथ मैच करो कि मेरा क्या आंसर है. ठीक है. दे प्ले हार्ड. अब पढ़ना कैसे, जल्दी जल्दी पढ़ना है. कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बीच में जैसे आ रहा है तो हम उसको अंडरलाइन या सर्कल करते हुए चलना. सभी अंडरलाइन नहीं करना, कुछ को सर्कल करो, कुछ किसी को अंडरलाइन करो. They play hard. They often play. Australian sports team win more than fair shares of title, demolishing rivals. And this, how do they do? ये कैसे कर सकते हैं? A big part of the secret is an extensive and expensive network of sporting academics underpinned by science and medicine. At the Australian Institute of Sport (AIS), hundreds of youngsters and pros life train under the eyes of coaches. Another body, the Australian Sports Commission, finances schemes. देखो finances funds की बात हो रही थी ना कहीं पे. An overview of the funded support of athletes. फिर भी देख लेते हैं. Finances programs of excellence in a total of 96 sports for thousands of sportsmen and women. Both provide intensive coaching and training facilities and nutritional advice. Okay. तो यहाँ देखो, हंड्रेड्स ऑफ यंगस्टर्स. अनदर बॉडी, एक बॉडी है AIS. ठीक है. फाइनेंसिस प्रोग्राम्स ऑफ. तो फाइनेंसिस से रिलेटेड हमें चीज़ मिली है और इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल बताया है, ओवरव्यू बताया है छोटे से सेंटेंस में इनकी कैसे फंडिंग होती है इनकी. तो हम यहाँ पे लगा देंगे A नंबर पैराग्राफ. ठीक है. 6 के आगे हो गया हमारा A नंबर पैराग्राफ. कुछ और भी मैच हो रहा है क्या? अंडर द आइज ऑफ कोचेज. ठीक है. अभी इसमें तो कुछ मुझे नहीं लग रहा. अभी देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं. अब बी पैराग्राफ करो मेरे साथ. अब मैंने बी पैराग्राफ फुल आपको दिखाया है. यू कैन डू इट. ठीक है. अब बी पैराग्राफ में हमें क्या करना है. इनसाइड द एकेडमिक साइंस टेक्स सेंटर स्टेज. AIS employs more than 100 sports scientists and doctors and collaborates with scores of others in universities and research. AIS scientists work across a number of sports, applying skills learned in one such building muscles. So मुझे such as swimming, and they are backed by technicians who design instruments to collect data from athletes. देखो technicians भी हैं. ये कितने इसने AIS employs more than 100 sports scientists and doctors, collaborates with scores and all. तो ये टेक्नीशियन भी अपॉइंट किए हुए हैं इन लोगों के लिए. तो क्या बोल रहा है देखो. तो ये सब एक्सपर्ट की बात हो रही है. एक्सप्लेनेशन नो, ए रेफरेंस टू द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स. क्या हम इसको लगा सकते हैं. एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सपर्टाइज बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स. साइंटिस्ट collaborates. देखो ना, collaborates with scores of others in university. Scientists work across a number of sports, applying learned in one
दे आर बैक्ड बाय टेक्नीशियन। ठीक है, हम मैं इसके लिए एक ये बी यहाँ लगा देती हूँ। अगर इससे बेटर कुछ ऑप्शन मिलेगा तो हम चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा और, दे ऑल फोकस ऑन एम, इनका फोकस है विनिंग। वी कांट वेस्ट आवर टाइम लुकिंग एट, ओके अच्छा कुछ और भी बोल रहा है, वी कांट वेस्ट आवर टाइम लुकिंग एट एथेरियल साइंटिफिक क्वेश्चंस दैट डोंट हेल्प द कोच वर्क with an athlete and improve performance, says Peter Pricker, chief of science at, देखो इसने कुछ लिखा, वी कांट वेस्ट आवर टाइम लुकिंग, ऊपर तो वो बात कर रहे थे कि टेक्नीशियन एंड डॉक्टर साइंटिस्ट ये सब इनको कैसे कैसे ट्रेन करते हैं। दे आर बैक्ड बाय टेक्नीशियन हु डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एथलीट्स, दे ऑल फोकस ऑन एम विनिंग। बट यहाँ पे ये जो पर्सन है, वी कांट वेस्ट आवर टाइम लुकिंग एट साइंटिफिक क्वेश्चंस, इसका मतलब यहाँ पे रीज़न फॉर नैरोइंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, ये हम यहाँ पे बी दोबारा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये दो इन्फॉर्मेशन एक ही पैराग्राफ में हम लोगों को मिल गई हैं। ठीक है, तो ये हुआ बी पैराग्राफ। अब मैच कर लीजिए पूरा। सी पैराग्राफ पे चलते हैं। ओह माय गॉड, सी तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बट ठीक है चलो पढ़ लेते हैं इसको भी, कोई नहीं। A lot of their work comes down to measurement, everything from the exact angle of a swimmer's dive to the second by second output of a cyclist. The data is used to ring the improvement. अब ये लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं है कि हम पहले 2-3 सेंटेंस पढ़ के थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन ढूंढना है तो थोड़ा पैराग्राफ को मोटा मोटा पढ़ना होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा माइल, नो गेन इज टू स्लाइड टू बॉदर, इट्स टाइनी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स दैट एड अप टू द वर्ल्ड बीटिंग रिजल्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ द सिस्टम वर्क्स। द पर्सन नेम है, शोज द प्रोटोटाइप ऑफ ए 3D एनालिसिस टूल। 3D एनालिसिस तो भाई इमेज में ही आएगा, बट थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फॉर स्टडिंग स्विमर्स, a wireframe model of a champion swimmer slices through the water, her arms moving in slow looking side measures the distance between strokes. From above he analyzes, when fully developed this system will enable to build a biomechanical profile for coaches. Okay, contribution to sports, now used in Australia national, इट कलेक्ट्स इमेजेस फ्रॉम, देखो डिजिटल कैमरा इमेजेस आ गया, तो ये देखो यहाँ पे एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ विजुअल इमेज इज एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशंस। पूरा ये ऊपर इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा था कि तो ये हम विजुअल इमेज इज एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशन, ये सी लगा देते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं डी नंबर पैराग्राफ पे। ये डी नंबर पैराग्राफ पूरा नहीं है, इसको मैं पूरा आगे करती हूँ अभी। तो अब ये डी पैराग्राफ फुल है, मैंने आपको दिखाया। अब इसमें क्या करना है, देखो टेक ए लुक, दिस पर्सन पुलिंग आउट ए शीट ऑफ डेटा, ही पॉइंट्स आउट द डेटा ऑन द स्विमर्स इन सेकेंड एंड थर्ड प्लेस विच शोज दैट वन हु फिनिश थर्ड एक्चुअली स्विम फास्टर्स। कुछ बता रहे हैं कि शीट ऑफ डेटा निकाला, ही पॉइंट्स आउट दैट डेटा ऑन द स्विमर्स इन सेकेंड एंड थर्ड प्लेस which shows that the one who finished third actually swam faster. So why did he finish 35 hundredths of a second down? His turn times were 44 second beyond the other. So why जो लिखा है ना यहाँ पे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रीजंस ढूंढ रहे हैं कि थर्ड वाला एक पीछे क्यों रहा, वो वाला आगे क्यों निकला। If he can improve on his turn, he can do much better. This is the kind of accuracy that AIS scientist research is bringing to a range of sports with cooperative। थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। They are developing, तो मुझे ये reasons वाला लग रहा है। Reason, yes, how obstacles to optimum achievement can be investigated। अब अभी investigation हो रही है, शायद ये investigation ही चल रही है, बट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दे आर डेवलपिंग सेंसर्स, सेंसर आ गया, देखो सेंसर्स पीछे एक क्वेश्चन में था ना, यहाँ सेंसर्स, हाँ, दे आर डेवलपिंग सेंसर्स दैट विल बी एम्बेडेड इन एथलीट्स क्लोथ्स और रनिंग शूज टू मॉनिटर हार्ट रेट, स्वेटिंग, हार्ट हीट प्रोडक्शन और एनी अदर फैक्टर दैट माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन एथलीट्स एबिलिटी टू रन। ठीक है, तो ये सारे तो ऑब्स्टेकल्स ही तो हैं। देयर इज़ मोर टू इट देन सिंपली मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो अभी हम इसको लगाते हैं, यही वाला, ये जो मैंने बताया था, इसको, ये है डी नंबर पैराग्राफ। ठीक है, अभी आप फिर से पढ़ लो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं।
ऑब्स्टेकल्स, ये इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जो एक खिलाड़ी के उसमें प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ई नंबर पैराग्राफ। ओके, ई में क्या बोल रहा है? यूजिंग डेटा इज ए कॉम्प्लेक्स बिजनेस। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा को यूज़ करना ये बहुत ही तरीका है। वेल बिफोर ए चैम्पियन, देखो वेल बिफोर ए चैम्पियनशिप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एंड कोचेस स्टार्ट टू प्रिपेयर द एथलीट बाय डेवलपिंग ए कॉम्पिटिशन मॉडल बेस्ड ऑन व्हाट दे एक्सपेक्ट विल बी द विनिंग टाइम। देखो ये लाइन क्या बोल रही है? चैम्पियनशिप मतलब इवेंट से पहले स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कोच जो हैं वो डेवलप कर लेंगे कॉम्पिटिटिव मॉडल। ठीक है, तो जिसकी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि विनिंग टाइम इतने में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था, हाउ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स आर कैलकुलेटेड बिफोर एन इवेंट। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट मैंने यहाँ से आंसर लगा लिया और थोड़ा पढ़ा देती हूँ। सर्च ऑफ दिस मच सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑल द ट्रेनिंग इज देन गियर्ड अप। हाँ, तो ऊपर से ही यही बात बोल रहे हैं कि कंपटीशन मॉडल उन्होंने बना दिया है बेस्ड ऑन व्हाट एक्सपेक्ट विल द विनिंग टाइम, यू डिज़ाइन द मॉडल टू मेक दैट टाइम सेज मेसन ईच फ्री टाइम हैज़ टू बी फास्ट ऑल द ट्रेनिंग। फिर उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रेनिंग चलेगी। और ये हम लगा देते हैं इसके लिए ई नंबर पैराग्राफ के लिए। अब ये बचा है हाउ सम AIS आइडियाज़ हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड मतलब उसको प्रोड्यूस करके फिर मतलब कि रिप्रोड्यूस मतलब अब इसका मीनिंग देखते हैं। अभी यहाँ तो नहीं लिखा है। उसको रिप्रोड्यूस करना, उसके जैसा नकल करना, मुझे लगता है फिर कॉपी करने वाली बात होगी शायद। ऑफ कोर्स देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप अदर कंट्रीज कॉपिंग एंड मैनी हैव ट्राइड। सम ईयर्स अगो AIS अनवेल्ड coolant lined jackets for endurance athletes at the Atlanta Olympic Games. In these sliced as much as 2% of cyclists and rowers time. Now everyone uses them. ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ कोर्स AIS के जो आइडियाज़ के बारे में बात करें, जैसे इसने ये जैकेट निकाली एथलीट्स के लिए, उससे क्या हुआ, साइकिलिस्ट को बहुत हेल्प हुई। तो नाउ एवरीवन यूजेस देम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है नोबडी देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप अदर कंट्रीज कॉपिंग, मतलब कि उसके आइडियाज़ को रिप्रोड्यूस कर दिया है। तो हम यहाँ F लगाएंगे। फिर से थोड़ा और पढ़ लो अगर यहाँ भी समझ नहीं आया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कॉपी हो गया। द सेम हैज़ हैपन्ड टू द एथलीट अल्टीट्यूड 10 डेवलप्ड बाय AIS टू रेप। अब ये देखो, रिप्रोड्यूस्ड रेप्लिकेट द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग एट सी लेवल। ठीक है, तो ये रेप्लिकेटेड यहाँ पे भी आ गया। तो अब ये बिल्कुल रिप्रोड्यूस्ड हो गया, रेप्लिकेट हो गया उसका आइडिया। तो ये हमारा हुआ विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।